सर 16√3 है, इसको मैं लिख सकता हूं कितना, 4√3, 16×3 = 48, 16 का 4 आ जाएगा, 9×3 = 27 का निकल कर कितना आएगा, माइनस 3×2 = 6√3, तो 10 16 में से जाएंगे तो कितना आएगा, 6√3। रेंज, रेंज क्या होती है, दिए गए डेटा की, दिया गया जो डेटा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी कि अपर लिमिट में से मिनिमम वैल्यू घटाना ही रेंज कहलाती है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 21 है, और मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1 है, तो आपकी जो रेंज होगी वो 20 हो जाएगी। यानी कि ये डेटा 20 रेंज रखता है, यानी कि 1 से लेके 20-21 तक। आपसे बोला जा रहा है कि ये आपका एक पॉलिनोमियल है, अगर इसको इससे डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना होगा। अगर इससे डिवाइड कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि इस वाले को 0 के बराबर करने पर आपकी x की वैल्यू जो आएगी वह आपको रखना है, और जो बचेगा वही आपका शेषफल होगा। तो x बराबर 2 रखने पर तो ये हो जाएगा 12×8 = 96, माइनस 24×4 = 96, प्लस 15×2 = 30, माइनस का 12, तो ये तो कट गया, तो 30 में से 12 गए तो 18 बच रहा है, यही आपका शेषफल भी है। a प्लस बी एक साथ किसी काम को 7 दिन में, b प्लस सी उसी काम को 21 दिन में, और तीनों मिलकर a प्लस बी प्लस सी 3 दिन में कर रहे हैं। तो टोटल काम मैंने मान लिया 21, इसकी एफिशिएंसी मैंने मान ली 3, इसकी एफिशिएंसी मैंने मान ली 1, और इसकी एफिशिएंसी मैंने मान ली 7। यहां हम देख पा रहे हैं, करिए भैया, यहां हम देख पा रहे हैं कि लॉजिकली अगर हम इस क्वेश्चन को सेट करना चाहें तो किस तरह से कर पाएंगे। गड़बड़ नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डेटा बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में, है ना। आपको पहले ही बता चुका हूं कि पेपर में ऐसे प्रश्न 2-3 बार आए हैं, तो ध्यान देना भाई इन पर, ठीक है। 2-3 बार ऐसे प्रश्न आए हैं, एटलीस्ट 2-3 बार। तो यहां पर आप खुद मानिए कि यार आप क्या मान सकते हो ये बताएं। तो मैं चाहता हूं कि मैं सी को, मतलब अगर मेरे पास ए और बी अगर 3 है, ए और बी अगर मेरे पास 3 है, और बी और सी मेरे पास है, तो आप मुझे बताओ कि मैं ए को कितना मानूं कि जिससे 7 हो जाए, और बी ऐसा क्या इफेक्ट डाल रहा है। तो आप ये देख रहे हो ना कि सर ए बी सी, अगर 2 बार बी आ रहे हैं तो 4 आ रहा है, यानी कि एक चीज ऐसी है जो घटा रही है, यानी कि बी कितना हो जाएगा, -3, बस बी -3 हो जाएगा, ए 4 हो जाएगा, खुद 4 हो जाएगा क्या, नहीं, ए 6 हो जाएगा, ए 6 हो जाएगा, तभी तो आएगा 3, 6 में से 3 गए तो 3, और बी -3 है तो सी 4 हो जाएगा, तो ए अपना 6 हो गया, बी अपना कितना हो गया, -3 हो गया, और सी अपना कितना हो गया, 4 हो गया। कोई दिक्कत मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और क्या जोड़ने पर तीनों को 7 आ रहा है क्या, यस, गजब का कॉन्सेप्ट है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काम का 5/7, तो इस काम का 5/7 कितना होगा, 21 का 5/7 यानी कि आपका हो जाएगा 15। 15 ए और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, ए और सी यानी कि 10 की एफिशिएंसी से 15 काम 1.5 दिन में हो जाएगा। सर ये क्या है, 10, 10 20, 10 30 और 4 34, 34/2, 17। अब 17 को कैसे लिखते हैं हम लोग, ये तो सर हम जानते हैं, 10 और 5 15 और 2 17। 13 के कितने 1/4 हैं, क्या 1/4 किसके बराबर, 13 के 52। समझ रहे हो, तो मेरी किस्मत में ये था और मैं वो काम कर रहा हूं। अब जो तुम्हारी किस्मत में कि तुम मेरे से पढ़ रहे हो तो तुम वो काम करो, ठीक है। चलिए, यहां पर 76 है, 95 है, यहां पर मैं अगर इसका एचसीएफ निकालता हूं तो एचसीएफ निकल कर आएगा 19, क्योंकि 19 का ही मल्टीपल नजर आ रहा है। अब 19 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करके लिख रहा हूं, 12x माइनस का 5, तो यहां पर कितना आ रहा है, 12x बराबर 24, x बराबर 2। मैंने भी 2 ही सेट किया, वो भी 2 करता है, तो मैंने कहा यार मैं भी कैसे छोड़ू पीछे। cos 45
sec 30 बराबर x है, तो x का मान कितना होगा सर? cos 45 होता है 1/√2, sec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? 2/√3। सॉल्व करने पर एलसीएम ले लूंगा भैया, √6 अगर मैंने एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा √3 माइनस 2√2, ऑप्शन नंबर सी। 3 अनुपात 4 एकम 4 और एक 5/4 अनुपात 4 तिया 12 और एक 13/4। 4 एलसीएम ले लिया तो 12, 5 और 13, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्रिपलेट दिख रहा है ना सर? ए बराबर आपका 2 + √3 है, और हम जानते हैं कि 1/a भी हमारा कितना हो जाएगा? 2 - √3 हो जाएगा, क्योंकि a² - b² एक आ रहा है और कॉन्जुगेट ही हो जाएगा। फिर अगर मैं a³ का डिवाइड कर देता हूं तो a³ a + 1/a + 1/a³। तो अगर मैं a + 1/a निकालता हूं तो a + 1/a बराबर हो रहा है 4। तो a³ + 1/a³ कितना हो जाएगा? 4 का क्यूब माइनस का 3p, और a + 1/a कितना है? 4 है। तो 64 - 12 52 और 4 56। cot θ1 इंटू cot θ2 बराबर 1 तभी होगा जब θ1 + θ2 आपका 90 डिग्री होगा। तो 41 लेके भग गया 49 को, 42 लेकर भग गया 48 को, 43 47 को, 44 46 को, और 45 तो वैसे भी अकेला ही रहता है, तो 1 आ जाएगा आंसर सबका। 1 × 1 × 1 × 1। तो छात्र के 2 पेपर हैं। पहले पेपर के 180 कुल अंक में से 30% अंक ही प्राप्त करता है, और उसे दोनों पेपर में मिलाकर 50% अंक चाहिए ही चाहिए। और दूसरे पेपर की परीक्षा 150 अंकों की है, तो ये बताइए कि दूसरे पेपर में उसे कितने अंक लाने जरूरी हैं? जेएसएम जिंदाबाद था, है और रहेगा। 180 अंक और 150 अंक का क्या अनुपात आ रहा है? यही तो अंकों का अनुपात होगा। तो आप 6 से काट सकते हैं, 6 से 0 से 0 काटो, और फिर काट दो आप 3 से। 3 × 18 और 3 × 5 15। यहां पर कितने हैं? यहां पर गुरुजी 30% अंक आ रहे हैं, और ओवरऑल कितने लाने हैं? टोटल 11 अंक आ रहे हैं ना, ओवरऑल लाने हैं सर 50% आपको। तो यहां पर कितने लाऊं? अब देखिएगा जुगाड़। ये कितना कम आया? 20। पहला तरीका बता रहा हूं, दूसरा तरीका भी बताऊंगा, चुप रहिए। 20 × 6 कितना आया? 120। तो केक कटेगी तो 5 में बटेगी, क्योंकि यहां तो 5 है, तो यानी कि 24 बढ़ेगा सर, क्योंकि यहां माइनस में है तो यहां बढ़ेगा, बैलेंस करना है ना। और बढ़ेगा किस में? 50 में, तो यानी कि ये 74 हो जाएगा। ये कंसेप्ट उन लोगों के लिए जो लगातार मेरे से पढ़ते रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है कि अनुपात को सेट करने के लिए क्या करते हैं? डिनोमिनेटर को बराबर करते हैं, यहां भी बराबर करते हैं, यहां भी बराबर करते हैं। अब अनुपात को लिख देते हैं। a अनुपात b बराबर 2:3 रह गया, क्योंकि 10 से 10 9 से 9 तो कट जाएगा। b अनुपात c बराबर कितना आ गया? 4:5 आ गया। d अनुपात c है, ध्यान रखना, और d अनुपात c बराबर कितना हो जाएगा? 7:6। तो a अनुपात b 2:3 है। प्लॉट लगाऊंगा, बढ़िया वाला प्लॉट लगाऊंगा, देखना। b अनुपात c कितना है? 4:5 है, और c अनुपात d कितना है? 6:7 है। तो ये 3, ये 5, ये 4, ये 6। तो 6 चौके 24 दूनी 48। मैं यही काट सकता हूं क्या कुछ? बिल्कुल काटिए सर, आपकी मर्जी है। 3 को उड़ा दीजिए सर आप। मैंने कहा क्या बात कही है। 4 दूनी 8 दूनी 16, 6 चौके 24, और 6 पंजे 30, और 7 पंजे 35। बी आंसर हो जाएगा। पंकज एक घड़ी को लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है। 20% की छूट पर रमेश को बेच देता है। रमेश ने अपनी लागत 30 रुपए अधिक पर रवि को बेच दिया, तो अंकित मूल्य का x + 10% बताएं। यदि रमेश को इतने का लाभ होता है, तो रवि को घड़ी इसके वास्तविक कीमत से 40% अधिक पर प्राप्त होती है। चलो भैया आइए सीखते हैं।
मैं आपसे ये कह सकता हूं कि आप चुपचाप देखिएगा जरा, बड़ा मजा आएगा कि भाई कुल मिलाकर रमेश को इतना लाभ हो रहा है। ये लाभ जो हो रहा है ये 1/6 है ना, यानी कि 6 आपका क्या है, 6 आपका सीपी है ना, 7 आपका एसपी है ना। यस। अगर मैं कहता हूं कि भाई ऐसी बात है तो सिंपल सी बात है कि रवि को घड़ी 40% अधिक पर प्राप्त हुई है, यानी कि अगर मान लो कि 100 में खरीद 100 अगर उसका वास्तविक मूल्य है तो 140 में उसको वो घड़ी प्राप्त हुई है, यानी कि 7 रेशो बराबर आपका कितना है, 140 है, तो 1 रेशो बराबर 20 होगा, यानी कि खरीदा कितने में होगा, 120 में। यस। लेकिन उसमें आपने 100% अधिक भी तो अंकित किया है, तो मैंने कहा ठीक है 120 प्लस एक्स कर देता हूं, ये अंकित मूल्य हो गया और इस पर डिस्काउंट दे देता हूं, यही तो होगा उसके बराबर 80/100। तो काट लीजिए, इससे काटा मैंने 15 बार, तो ये हो गया 150। तो x बराबर कितना आ गया, 50। जब x बराबर 50 निकलकर आ ही चुका है डियर स्टूडेंट, तो मामला तो सेट हो गया ना। जब x बराबर 50 निकलकर आ चुका है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, है ना। भाई अगर मैं आपसे बात करना चाहता हूं x बराबर अगर 50 निकलकर आ गया और आपके सामने ये जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने रेशो का हो रहा है, प्रॉफिट 20 रेशो का, ये 30 रुपए के बराबर है, तो एक रेशो बराबर आपका 1.5 रुपया हो गया। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 100 प्लस 50 150, 150 का 1.5 रुपया, 75 225, ये अंकित मूल्य है। तो अंकित मूल्य का x प्लस 10% निकालना है, यानी कि 225 का 60%, तो 225 का 60% यानी कि 3/5, तो 5 चौके 20 बचे 2, 5 25, 45 इंटू 3 135। ठीक है, तो आंसर कितना होगा 135। कितना शानदार क्वेश्चन था डियर।